नमस्कार, स्वागत है आपका जेपीएससी रैपिड रिवीजन फाइनल ईयर सेशन में। आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन झारखंड के जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज, उनसे संबंधित जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको हम लोग आज कवर करेंगे और इसके साथ ही रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हेन फर्स्ट आयरन एंड स्टील फैक्ट्री वाज इस्टाब्लिश्ड एट जमशेदपुर। तो जमशेदपुर में सबसे पहले आयरन एंड स्टील कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो हम इसका इतिहास जान लेते हैं। आयरन एंड स्टील कंपनी जो जमशेदपुर में, उसका जो पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, शॉर्ट में जिसको कहते हैं टिस्को। इसकी स्थापना जो है वो 26 अगस्त 1907 को दोराबजी टाटा के द्वारा साकची जगह है जमशेदपुर, जिसका आज नाम जमशेदपुर, उससे पहले साकची कहते थे, तो साकची में की गई थी। और जो टाटा स्टील की जो है ना, इसकी जो स्थापना का प्रारंभिक विचार जो है वो जमशेद जी नौशेरवानजी टाटा का था, जिनकी मृत्यु 1904 में हो गई। परंतु इन्होंने टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है और 1907 में टिस्को की स्थापना हुई। और इस कंपनी में 1911 ईस्वी में लोहे और 1912 ईस्वी में इस्पात का भी यानी स्टील का भी उत्पादन प्रारंभ हुआ। और इसका मुख्यालय जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका मुख्यालय मुंबई में था। और यह भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात यानी आयरन एंड स्टील फैक्ट्री है, ठीक है। और यह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले, जो जमशेदपुर है वो झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला में स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित यह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। और टिस्को को जो है ना, विभिन्न खनिजों की प्राप्ति, जो इसको जो रॉ मटेरियल मिलता है वो रानीगंज से मिलता है, कोकिंग कोयला, रानीगंज जो झरिया धनबाद के पास है। फिर उसके बाद चाईबासा से इसे मैग्नीज क्रोमाइट मिलता है। सुंदरनगर उड़ीसा से चूना पत्थर मिलता है। और कच्चा लोहा जो है मयूरभंज से तथा नोआ मुंडी पश्चिम सिंहभूम में वहाँ से मिलता है। अच्छा, और उसके बाद टाटा का अगर हम इतिहास देखें तो जमशेदपुर के साथ ही टाटा का इतिहास जुड़ा हुआ है। तो 1945 में टाटा समूह ने जमशेदपुर में अपने उद्योगों का विस्तार करते हुए टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना वहाँ पर की थी। और उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ देता है कि रॉ मटेरियल टाटा को कहाँ से आता है। तो कोकिंग कोयला जो है झरिया से आता है, मैग्नीज क्रोमाइट चाईबासा से आता है, चूना पत्थर सुंदरनगर उड़ीसा से आता है, और कच्चा लोहा जो है मयूरभंज उड़ीसा से आता है, और नोआ मुंडी पश्चिम सिंहभूम से। अच्छा, उसके बाद टिस्को जो है ना, आप जानते हो आज इसका नाम टाटा स्टील है। तो 2005 में टिस्को का नाम बदल कर टाटा स्टील कर दिया गया। और जो चेम्सफोर्ड है ना, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आपने सुना होगा, 1919 के करीब, 16 से 19 के करीब गवर्नर जनरल जो थे भारत के, उन्होंने साकची का नाम जमशेदपुर तथा रेलवे स्टेशन का नाम टाटा नगर किया था, ठीक है ना। तो ये आज़ादी के पहले ही उस साकची जो जगह है उसका नाम जमशेदपुर हो गया था और रेलवे स्टेशन का नाम टाटा नगर हो गया था। और टाटा समूह की अगर हम बात करें तो टाटा समूह की स्थापना 1868 ईस्वी में जमशेद जी टाटा द्वारा किया गया था। और टाटा समूह का अगर झारखंड में हम देखें, झारखंड में कौन कौन से कार्य, कौन कौन सी कंपनियां टाटा समूह के द्वारा संचालित की जाती है, तो उसमें कुछ प्रमुख है, जैसे टेल्को। तो टेल्को जो है वो जमशेदपुर में ही है। और टेल्को जो है वो वाहनों का जो कार्स हैं उनका मतलब या फिर ट्रक्स हैं उनको निर्माण करती है। और भारत का ये सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है। और इस टेल्को का नाम अब टाटा मोटर्स हो गया है। फिर उसके बाद आपका टाटा पिगमेंट के कंपनी भी जमशेदपुर में लॉ ऑक्साइड का उत्पादन करती है। तो पहला का आंसर हम लोगों ने देखा ए, और साथ ही साथ टाटा का इतिहास देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इससे जितना भी टाटा का क्वेश्चन होगा आप बना लेंगे। वेन वाज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इस्टाब्लिश्ड इन झारखंड। तो ये तो 1907 है। ये क्वेश्चन देखिए जेपीएससी में 2017 में भी, 2014 में भी, 2015 में भी पूछ चुका है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि टाटा स्टील सिचुएटेड ऑन कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच टू रिवर। तो अभी हमने बताया कि जो टाटा स्टील है वो स्वर्णरेखा और खरकाई नदी के तट पर, जो दोनों का स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है पूर्वी सिंहभूम जिले में। तो इसका हो जाएगा तीसरा का भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज टिस्को एंड टेल्को सिटी इन झारखंड। तो जमशेदपुर को कहते हैं टिस्को एंड टेल्को सिटी। टेल्को अब टाटा मोटर्स हो गया, टिस्को अब टाटा स्टील हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन वाज स्टार्टेड इन टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में प्रोडक्शन कब शुरू हुआ था। तो हमने बताया अभी कि 1911 में और 1912 में। 1911 में लोहे का मतलब प्रोडक्शन शुरू हो गया था, तो पांचवा का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की स्थापना कब हुई थी। तो टेल्को की स्थापना 1945 में मेनली जो है इसका टेल्को का स्थापना हो गया था और 1948 से जो है ये कंपनी आपका काम करना शुरू कर दी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बोकारो स्टील। टाटा के बारे में हम लोग देख लिया सारा इतिहास। टाटा की स्थापना 1907 में दोराबजी टाटा द्वारा किया गया था। हालांकि आइडिया जो था वो जमशेद जी टाटा का था। और टाटा कंपनी उद्योग जो टाटा है उसकी स्थापना 1868 में हुई थी और टेल्को की स्थापना 1945 में हुई थी। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के स्वर्णरेखा और खरकई नदी के तट पर स्थित है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टाटा स्टील आज बोलते हैं। और फिर उसके बाद से स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है और इसे जो है कोयला रानीगंज से मिलता है, मैंगनीज क्रोमाइट चाईबासा से, चूना पत्थर सुंदरनगर से और कच्चा लोहा मयूरभंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोकारो स्टील प्लांट वाज इस्टेब्लिश्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ। ये जेपीएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी। तो देखिए अब बोकारो स्टील प्लांट का हम लोग इतिहास देख लेते हैं। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 29 जनवरी 1964 ईस्वी को हुई थी और 29 जनवरी 1964 में भारत में कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो भारत में चल रही थी उस समय। और यह झारखंड का जो है ना बोकारो स्टील प्लांट दूसरा लौह इस्पात उद्योग है, ठीक है ना। आयरन स्टील इंडस्ट्री दूसरा है, टाटा का पहला था। और यह जो है यह इसे कौन संचालन करता है। तो यह एक भारत सरकार का उपक्रम है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सेल के अंतर्गत कार्य करती है बोकारो स्टील प्लांट। और इसमें 1964 में इसे स्थापित किया गया था और 2 अक्टूबर 1972 को इस संयंत्र में प्रथम भट्टी स्थापित की गई थी आग की और 1974 से इसमें उत्पादन प्रारंभ हुआ था। और यह भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है। यह बोकारो के माराफाड़ी नामक स्थान पर स्थित है। याद रखना बोकारो का माराफाड़ी में। और जो इसका जो क्वेश्चन जो पूछा है कि किसके सहयोग से इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये जो है सोवियत यूनियन जो था, जो वर्तमान में मान लीजिए रूस उसको, तो सोवियत यूनियन के सहायता से स्थापित किया गया था। और यह भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है, ठीक है ना। तो दूसरा कंपनी है इस्टेब्लिश होने वाला और चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। और यह जो है मेनली दामोदर नदी घाटी के तेनू घाट और गरगा डैम के समीप स्थित है। तो दामोदर नदी घाटी के तेनू घाट और गरगा डैम, ठीक है ना। तो हमें याद रखना है कि दामोदर नदी पर वो जो था टाटा स्टील कंपनी वो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर। और इस संयंत्र में अगर हम खनिज देखें कि इसे कहाँ से रॉ मटेरियल प्राप्त होते हैं, तो कोकिंग कोयला इसे भी झरिया धनबाद से प्राप्त होता है। लौ ऑयल इसे क्योंझोर उड़ीसा से प्राप्त होता है और चूना पत्थर जो है वो मध्य प्रदेश से आता है। तो हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पहला का 7 का ही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि नीच ईयर बोकारो स्टील प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड इन झारखंड। तो अभी हमने बताया कि थर्ड 5 ईयर प्लान का था 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वाज दामोदर वैली कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड। जो डीवीसी है दामोदर वैली कॉरपोरेशन, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो डीवीसी की जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी, ठीक है ना। दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना 1948 में हुई थी। तो 9 का हो जाएगा डी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 10 नंबर कि एट विच प्लेस भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड प्लांट, यानी भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड प्लांट इज लोकेटेड इन झारखंड। तो झारखंड में भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड प्लांट कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है झारखंड के मुरी में स्थित है। भारत, अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो भारत में जो एल्युमिनियम है ना
अल्मीनियम का रॉ मटेरियल है जिसे एलुमिना कहते हैं, वो 16% लगभग यानी 16% भाग जो है वो झारखंड से प्राप्त होता है। और झारखंड का जो मूड़ी है ना, रांची में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा 1948 ईस्वी में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? तो 1948 में। और 2005 से इस कंपनी का जो स्वामित्व है ना वह हिंडाल्को के पास है। हिंडाल्को जो है वो आदित्य बिरला ग्रुप के अंतर्गत आता है, यानी इसका कंपनी का जो है वो प्राइवेटाइजेशन हो गया और अब ये पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रही। यह भारत का दूसरा और सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। और इस संयंत्र को जो है ना लोहरदगा और पलामू कैसे बॉक्साइट के रूप में कच्चे माल की प्राप्ति होती है और बॉक्साइट से एल्यूमिना बनकर इसे अलमपुरम या अलवाय या जो केरल में है और फिर बेल्लूर कोलकाता में, लेई जो मुंबई में है, उन कारखानों में भेज दिया जाता है एल्यूमिना बनाकर। अच्छा, और फिर वहाँ पर उसको एल्यूमिनियम का उपयोग जो है वो बर्तन, बिजली के तार, मोटर, रेल, वायुयान जो भी पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है, ऑटो पार्ट्स के विभिन्न चीज़ों के उनको बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो मूड़ी में 10वां का हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, जो घाटशिला इंडस्ट्रियल एरिया किसके लिए फेमस है? तो घाटशिला जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो मेनली जो है वो कॉपर उद्योग के लिए फेमस है। अगर हम कॉपर उद्योग की बात करें तो झारखंड के घाटशिला जो है, घाटशिला कहाँ पर है? तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में है और वहाँ पर भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो कब किया गया था घाटशिला में? तो 1924 में ही भारत का फर्स्ट कॉपर इंडस्ट्री को स्थापित किया गया था। और इन खानों से जो है तांबा अयस्क को जो है मऊ भंडार भेजा जाता है, जहां से इन्हें शुद्ध तांबा निकाला जाता है। अच्छा, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने 1930 में घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया गया था। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा 1930 में झारखंड के पास 30 में घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया गया है। और झारखंड में तांबा उद्योग के अन्य महत्वपूर्ण अगर हम केंद्र देखें तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वह जादूगोड़ा में है, इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड वो जमशेदपुर में है, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो घाटशिला देख लिया कॉपर के लिए। द सीमेंट फैक्ट्री इन झारखंड आर लोकेटेड इन, झारखंड में जो सीमेंट फैक्ट्री है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो जो झारखंड में सीमेंट फैक्ट्री अगर हम बात करें झारखंड में, तो झारखंड में मेनली जो है चूना पत्थर जो लाइम स्टोन है उसकी प्रचुर भंडारण उपलब्ध है, जिसके कारण जो है यहाँ पर सीमेंट उद्योग का पर्याप्त विकास संभव हुआ है, ठीक है। और झारखंड में जो है प्रथम अगर पहली बार अगर हम बात करें कि पहली बार सीमेंट उद्योग, तो उसकी स्थापना 1921 ईस्वी में जपला कहाँ पर है? तो पलामू में है। तो पलामू में की गई थी, जपला जो जगह है पलामू में, वहाँ पर की गई थी सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 में। अच्छा, उसके बाद जपला के बाद छींक पानी जो पश्चिम सिंहभूम में, खलारी जो कि रांची में, सिंदरी जो कि धनबाद में, क्योंकि हमने बताया कि झारखंड में पर्याप्त मात्रा में लाइमस्टोन उपलब्ध है, तो विभिन्न जगहों पर सीमेंट उद्योग का खूब विकास हुआ है झारखंड में। फिर उसके बाद जमशेदपुर जो पूर्वी सिंहभूम में, डोमाटांड जो हजारीबाग में, इन सभी क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, 12 का डी। और हम बात करें सीमेंट के बारे में, तो जो सिंदरी, बोकारो, झींक पानी और जमशेदपुर के कारखानों में हम लोगों ने बात किया, तो वहाँ पर जो मेनली जो स्लैग और स्लज बनते हैं ना, उनका उपयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। अच्छा, तो स्लैग और स्लज क्या है? तो ये सीमेंट कारखानों का जो उप उत्पादक है वो है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कंपनीज की झारखंड में, तो एसीसी लिमिटेड जो है वो चाईबासा में है, फिर बर्नपुर सीमेंट है पतराटू में, डालमिया सीमेंट है बोकारो में, नुओको विस्ताज कॉरपोरेशन लिफार्ज लिमिटेड जोजेबोरा में है, वो श्री सीमेंट है श्री सरायकला में, ठीक है ना, सरायकेला खरसावां में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि झारखंड इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है? एक्सपोर्ट गुड, पियर्स, कोल्स माइंस और गोल्ड माइंस, ठीक है। तो मेनली झारखंड कोयले के लिए प्रसिद्ध है, रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है, हालांकि स्पोर्ट्स में भी झारखंड बहुत आगे है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो
व्हेन वाज हेवी इंडस्ट्री इंजीनियरिंग मशीनरी इंडस्ट्री वाज इस्टेब्लिश्ड इन झारखंड। तो ये जो है 1958 में है, जो एचईसी की स्थापना जो है वह झारखंड में 1958 में की गई थी, हटिया में, रांची में हटिया में। और एशिया का सबसे बड़ा हैवी इंजीनियरिंग का उद्योग था। और प्रधानमंत्री नेहरू ने 1963 में इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया था और इसे आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था। हालांकि अब ये अपने पतन की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचईसीएल सिचुएटेड एट विच प्लेस? तो हटिया में, ठीक है ना। तो हम लोगों ने 15 क्वेश्चन देखा और नेक्स्ट हम लोग क्लास में इस बाकी लगभग 40 क्वेश्चन के माध्यम से झारखंड का हर उद्योग करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसे कवर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।